everyone, today we are going to look the topic local anesthetic. तो लोकल एनेस्थेटिक टर्म से पता चल रहा है कि मीन्स ये वो ड्रग्स है, ठीक है ना, जिनको हम लोग टॉपिकल मतलब ऊपर से यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या तो लगा करके या तो उसका इंजेक्शन दे करके, और जिससे क्या होता है रिवर्सिबल, इट्स नॉट इरिवर्सिबल, देयर इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मतलब लोकल एनेस्थेटिक दे आर द ड्रग, ठीक है ना, जो यूज्ड कैसे होता है, यूज्ड बाय टॉपिकल एप्लीकेशन या फिर लोकल इंजेक्शन, ठीक है ना, और इट काउज क्या करता है, दिस काउज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। और सेंसरी परसेप्शन जैसे कि मतलब स्पेशली पेन को, स्पेशली ऑफ पेन, ठीक है ना। उसके बाद अगर और हम लोग लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक जो होता है ये ब्लॉक क्या करता है, दे ब्लॉक द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, एट एनी पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच जिस भी न्यूरॉन के पार्ट में ये कांटेक्ट में आए, विच दे कम इन कांटेक्ट, और उसको वो कम इन कांटेक्ट, ठीक है ना, उसको वो स्ट्रक्चरली डैमेज नहीं करते, बस उस इम्पल्स को, मतलब उसके जनरेशन को, कंडक्शन को बस ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसरी मोटर सब कुछ इंटरप्ट हो जाता है जब लोकल एनेस्थेटिक हम लोग डालते हैं किसी मिक्स नर्व पे। सो मिक्स नर्व पे अगर हमने डाला क्या लोकल एनेस्थेटिक, देन दिस विल इंटरप्ट सेंसरी प्लस मोटर इम्पल्स। ये याद रखना है कि अगर हमने जो लोकल एनेस्थेटिक किसी मिक्स नर्व पे रखा तो वहाँ पे मस्कुलर पैरालिसिस करवाएगा, ऑटोनॉमिक कंट्रोल की भी वहाँ पे लॉस होती है, ठीक है ना। उसके बाद एक मतलब बुक में ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस दिया हुआ है लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक में। तो आप इतना याद रख सकते हो कि जनरल एनेस्थेटिक जो है ना वो किस पे काम करता है। लेट मी शो यू सम वन पिक्चर। ये जो आप देख रहे हो कि जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, अगर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो उसकी साइट ऑफ एक्शन होता है और सीएनएस होता है, और अगर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो उसकी जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, दैट इज ऑन द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। तो ये एक अब याद रख सकते हैं, फिर अभी पढ़ेंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व, ऑफकोर्स जनरल है तो नाम का ही मतलब है कि होल बॉडी। लोकल एनेस्थीसिया मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कॉन्सियसनेस की बात करें तो हियर कॉन्सियसनेस इज लॉस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे अनअल्टर्ड, मतलब क्योंकि लोकल सिस्टम ने कहीं पे दिया, बट हम लोग मतलब अगर जैसे हमने हाथ में लिया, वी आर डूइंग द सर्जिकल इन्वेंशन या जो भी हमें करना है, बट हम उस पेशेंट से बात कर सकते हैं, ओके। केयर ऑफ वाइटल फंक्शंस जैसे किडनी के, हार्ट, ब्रेन, ये सब का तो एसेंशियल है, एंड केयर, उसकी केयर करना, वाइटल फंक्शन को सपोर्ट देना उसको, एंड इसमें लोकल एनेस्थीसिया में यूजली नॉट नीडेड। फिजियोलॉजिकल ट्रीपास दैट इज हाई लो भी, और आगे देखेंगे तो दैट वी विल लुक पुअर हेल्थ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट की पुअर हेल्थ है तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया विल बी रिस्की एंड लोकल एनेस्थीसिया विल बी सेफर। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में तो पॉसिबल जनरल एनेस्थीसिया आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। मेजर सर्जरी के लिए प्रेफर्ड होता है एंड दिस कैन नॉट बी यूज्ड, एंड माइनर सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया इज नॉट प्रेफर्ड। तो जो सी बातें थी जो जनरल एनेस्थीसिया और इसमें डिफरेंस है। फिर अगर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो लोकल एनेस्थीसिया में दो आता है, ठीक है ना, एक होता है इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक और एक होता है सरफेस एनेस्थेटिक। अभी ये नाम देख लेते हैं, फिर अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो इंजेक्टेबल, ये दो तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है, इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक, सरफेस एनेस्थेटिक। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक की बात करते हैं तो ये होता है, एक होता है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन और एक होता है इंटरमीडिएट पोटेंशियल ड्यूरेशन, एक हाई पोटेंशियल लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर किसी बात करते हैं लो पोटेंसी की और शॉर्ट ड्यूरेशन की तो उसमें आता है प्रोकेनाइन एंड क्लोरोप्रोकेनिन, ठीक है ना, प्रोकेनिन एंड प्रोकेनिन, ठीक है ना, ये है लो पोटेंशियल एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर इंटरमीडिएट पोटेंशियल या फिर ड्यूरेशन की बात करें तो लिडोकेनिन, इसको लिग्नोकेनिन भी बोलते हैं, ठीक है ना,
ये भी देखेंगे क्लिनोकेनिन बहुत बार आपको आएगा, ठीक है ना। और प्राइलोकेनिन दैट इज द इंटरमीडिएट पोटेंशियल ड्यूरेशन। अगर हाई पोटेंशियल लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे तो देयर विल बी टेट्राकेनिन, ब्यूपेराकेनिन, रोबिपेकेनिन एंड डाइब्लूकेनिन। ये भी अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया भी हम लोग देखेंगे, इसका बहुत जिक्र होगा। ब्यूपेराकेनिन का, रोबिपाकेनिन, टेट्राकेनिन, डिपुकेनिन। अगर लोग सरफेस एनेस्थेटिक की बात करते हैं तो एक होता है सॉल्यूबल, अदर इज इनसॉल्यूबल। अगर सॉल्यूबल की बात करें तो उसमें आता है कोकेन, लिडोकेनिन, टेट्राकेनिन, प्रोपेराकेनिन। तो कौन कौन से? कोकेन, लिडोकेनिन, टेट्राकेनिन, प्रोपेराकेनिन। और इनसॉल्यूबल में आता है बेंजोकेनिन, ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट एंड ऑक्सीथिनाइन। तो याद रखो कि सरफेस एनेस्थेटिक में सॉल्यूबल कौन कौन सा? कोकेन, लिडोकेनिन, टेट्राकेनिन। अभी बहुत बार इसका डिस्कशन करेंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि मेपिकेबिन, इटियोकेनिन और आर्टिकेनाइन, ये सब जो है लोकल एनेस्थेटिक है जो कि कुछ कंट्रीज़ में ऑक्सीजनली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कुछ अदर ड्रग जैसे प्रोपेनोलॉल, क्लोरोमेम्पेजिन, H1 एंटीहिस्टामिन, क्यूनिन, उसमें भी लोकल एनेस्थेटिक की प्रॉपर्टी होती है। किसमें आप कुछ याद रख कर लो। L1 एंटीहिस्टामिन, ठीक है ना, प्रोपेनोलॉल, क्लोरोमेम्पेजिन, ठीक है ना, क्यूनिन। अगर बार बार देखते रहेंगे तो याद हो ही जाएगा। बट नॉट यूज फॉर दिस पर्पस बिकॉज ऑफ लोकल इरिटेंसी, मतलब कि ये हम लोग इसको तो यूज़ नहीं करते क्योंकि लोकल इरिटेंट है ना, और अदर प्रोमिनेंट सिस्टमिक एक्टिविटी करवाता है इसलिए। और लोकल एनेस्थीसिया ये कूलिंग से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जैसे बाय द एप्लीकेशन ऑफ आइस, CO2, स्नो, इथाइल क्लोराइड स्प्रे। ये तो आप सब जानते हो। एप्लीकेशन ऑफ, जब आप आइस को छूते हो यू फील नंबनेस, ठीक है ना, CO2, स्नो, ठीक है, इथाइल क्लोराइड स्प्रे। तो ठंडे से भी लोकल एनेस्थीसिया होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो जो क्लिनिकली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है वो वीक बेसिस होते हैं, ठीक है ना। ये मैं जो बोल रही हूँ वीक बेसिस होते हैं। इसको जो हम लोग देखेंगे ना कि कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे जो वीक बेस ये काम करेगा। तो आप याद रखो कि जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं ना वो वीक बेसिस होते हैं, ठीक है ना, विद एम्पीफिलिक प्रॉपर्टी। मतलब उसमें एम्पीफिलिक प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो। हाइड्रोफिलिक सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ऑन वन साइड। हाइड्रोफिलिक कौन सा है? टर्शियरी अमाइन ऑन वन साइड। और लाइपोफिलिक एरोमेटिक रेसिड्यू ऑन द अदर साइड। और लाइपोफिलिक क्या होता है? एरोमेटिक रेसिड्यू होता है, ठीक है ना। एंड दैट इज जॉइंड बाय एन अल्काइल चेन थ्रू एन एस्टर और अमाइड। ये यहाँ देखो, अब लोग जो लोकल एनेस्थेटिक की बात करें उसको दो तरह से क्लासिफिकेशन करके पढ़ रहे हैं, एक एस्टर लिंकेज और एक अमाइड लिंकेज, ठीक है ना। अभी हम लोग एस्टर का देख रहे हैं, जैसे प्रोकेनिन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखा था ना प्रोकेनिन, ये एस्टर लिंक्ड है, ठीक है ना। और सबसे पहले एस्टर लिंक्ड ही मतलब दुनिया में आया था, बट वो उतना मतलब फ़ायदा, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो गए, इसलिए हमने एस्टर को ये उतना यूज़ नहीं किया। और माइट ज़्यादा अभी कभी देखेंगे हम। तो ये एस्टर लिंक्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ। और अब लीडो, ये है प्रोकेनाइन एस्टर लिंक। लीडोकेनिन इज ए अमाइड लिंक, इसलिए मैंने बोला भी था कि लीडोकेनिन बहुत आएगा, ठीक है ना। आप याद करना होगा आपको कि एस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक कौन कौन है? कोकीन, प्रोकेनिन, क्लोरोप्रोकेनिन। तो आप याद रख सकते हो एनिन, ठीक है ना, टेट्राकेनिन, बेंजोकेनिन, ठीक है ना। तो याद रख सकते हो मतलब कोकीन, फिर यहाँ पे भी सी से फिर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, प्रोकेनिन। फिर यहाँ पे एक और सी से फिर मतलब अगर आपको कोकेन याद है, प्रोकेनिन याद है, तो क्लोर उसमें लगाना है, कोकीन, ठीक है ना। फिर टेट्रा, ऐसे ही नाम आ रहे हैं, प्रो, टेट्रा, बेंजो, कुछ उसमें ग्रुप्स मतलब है, क्योंकि अभी आप अमाइड लिंक में देखोगे तो ये अलग ही है कुछ। लीडोकेनिन, बुपीकेनिन, ठीक है ना, डिबुकेनिन, डब्बू, यू नो, ये बस इट इज़ टू जस्ट रिमेंबर, ठीक है ना। बुपी ऐसा लग रहा है किसी आदमी का, डब्बू किसी को बोलते हैं। भूपेन मतलब यू नो कैन रिलेट, भूपिन। लीडो, ठीक है ना, लीडो, ठीक है ना, प्रिलो एंड रोबी। ऐसा लग रहा है रोबिता होता है, बट रोबी का मतलब अगर आपको शुरू में एक दो बार अब याद आ जाएगा मन में तो फिर आपको याद हो ही जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे अलग ही नाम है, क्लोर जैसे मतलब वो केमिस्ट्री से लिंक्ड है, टेट्रा 4, अच्छा प्रो पहले ऐसे वाला, बेंजो इसमें ऐसे आदमियों के नाम से भी हो जाता है कि लूडो होता है, लीडोकेनिन, बुपीना अजारा, लाइक मतलब कि जस्ट ए मीम के मतलब ऐसे याद रख सकते हो। पुपिनकेनिन, डब्बू तो डिब्बूकेनिन, प्रूलो है ना, प्राइलोकेनिन, फिर ऐसे रोपिका या फिर कुछ भी आप
कैसे भी कर लो, तो इंसान की गोपी रोपी रोपी वैकेनिन, तो ये सब अमाइड लिंक्ड है, ठीक है। अब जो फीचर्स अगर हम देखेंगे अमाइड लिंक्ड में कंपेयर टू एस्टर, क्योंकि हमने बोला कि हम एस्टर को ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, हम मोस्टली अभी अमाइड को ही यूज़ करते हैं। तो देखो, प्रोड्यूस मोर इंटेंस एंड लॉन्गर लास्टिंग एनेस्थीसिया, जो एस्टर वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा इंटेंशनली और बहुत लोकली लॉन्ग लास्टिंग एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इट बाइंड टू अल्फा 1 एसिटिलाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा। मैंने क्या बोला था कि अभी बीक बेस इंपॉर्टेंट काम आएगा, लोग यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंड टू अल्फा 1 एसिटिलाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, और ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं प्लाज्मा एस्टरेज से, ठीक है। प्लाज्मा एस्टरेज को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि क्वेश्चंस बनवा सकते हैं कि अरे ये तो मतलब कि ये कुछ नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज द अमाइड लिंक, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स प्लाज्मा एस्टरेज से हाइड्रोलाइज नहीं होता है। एंड रेयरली कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब कि आप एस्टर में देखो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देता था, ठीक है ना, बट इट डज नॉट कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नो क्रॉस सेंसिटिविटी विद एस्टर लोकल, मतलब कोई भी क्रॉस सेंसिटिविटी एस्टर लोकल एनेस्थेटिक से नहीं आता है। यहाँ पे लिखा भी है कि क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के कारण, लेस इंटेंस एनाल्जेशिया के कारण, मतलब उतना इंटेंस एनाल्जेशिया नहीं था, हायर रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो एस्टर लिंक जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनको अब रेयरली यूज्ड, ठीक है ना, कि इन्फिनिट नर्व ब्लॉक के लिए, ठीक है। बट हाँ, अभी भी हम लोग टॉपिकली उसको म्यूकस मेम्ब्रेन से भी टॉपिकली बिकॉज यूजेज इज, इसलिए आप मतलब कि देखो वो आगे, ठीक है ना। उसके अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये याद हो गया ना कि शॉर्ट ड्यूरेशन, लेस इंटेंस एनाल्जेसिया, मतलब पेन उतना इंटेंशनली एनाल्जेसिक नहीं होता है, और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी की भी रिस्क होती है, तो इसलिए एस्टर लिंक जो लोकल एनेस्थेटिक है उसको नर्व ब्लॉक के लिए उतना यूज़ नहीं किया जाता है। और फिर अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं नर्व कंडक्शन को। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ सोडियम आयन ड्यूरिंग द अपर स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक है ना, वो नर्व कंडक्शन जब होता है तो हम सोडियम आयन को एंट्री को कम कर देते हैं। कब? जब अपर स्ट्रोक होता है एक्शन पोटेंशियल का। देखो यहाँ पे जब अपर स्ट्रोक होता है ना तो उसको कम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन BCD ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ऑन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। A इज द अनट्रीटेड नर्व फाइबर इस तरह से काम करता है। BCD इज द लोकल एनेस्थेटिक नर्व। तो यहाँ पे वही है कि लोकल एनेस्थेटिक जो होता है ब्लॉक करता है नर्व कंडक्शन को, ठीक है ना, बाय दैट मतलब एंट्री सोडियम प्लस आयन की एंट्री को कम कर देता है जब अपर स्ट्रोक होते रहता है एक्शन पोटेंशियल, जो भी मैंने दिखाया अपर स्ट्रोक, ठीक है ना। जैसे ही कंसंट्रेशन लोकल एनेस्थेटिक का बढ़ जाता है, जो राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम डिपोलराइजेशन भी मतलब कि रेट जो होता है एक्शन पोटेंशियल को राइज होने में और डिपोलराइजेशन का होने में वो डिक्रीज कर जाता है। जिससे क्या होता है कि जो स्लोइंग ऑफ कंडक्शन होता है, जैसे कंडक्शन की स्लो चलने लगता है। फाइनली क्या होता है, लोकल डिपोलराइजेशन जो होता है फील हो जाता है टू रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और इससे क्या होता है कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच इज़ वेरी इजी कि हाँ भाई ठीक है, मतलब धीरे धीरे सोडियम प्लस आयन कम गया तो डिपोलराइजेशन फेल हो गया तो कंडक्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिखा हुआ है जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किससे? विद अ रिसेप्टर सिचुएटेड विद इन द वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। मतलब कि ये याद रखना कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है ना इंटरेक्ट किससे करता है? रिसेप्टर विद अ रिसेप्टर जो कि सिचुएटेड कहाँ पे होता है? विद इन द वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। किसमें? वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। और वो रेस कर देता है थ्रेशोल्ड ऑफ चैनल ओपनिंग, और इसमें लोकल एनेस्थेटिक से इंटरेक्ट करके जो थ्रेशोल्ड होता है चैनल ओपनिंग को उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड मतलब समझ रहे हो ना कि इतना पे नहीं खुलेगा और ज़्यादा पे खुलेगा। एंड सोडियम परमेबिलिटी फेल टू इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द, और जो सोडियम की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है इन रिस्पॉन्स टू एन इम्पल्स और स्टिमुलाई, ठीक है ना। उसकी परमेबिलिटी नहीं इंक्रीज होती है, उसके थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया और परमेबिलिटी इंक्रीज भी नहीं हुआ तो इम्पल्स कंडक्शन इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है ना। व्हेन द सोडियम चैनल ओवर द क्रिटिकल लेंथ 2 to 3 nodes ऑफ रेनबियर इन केस ऑफ मतलब कि अगर ऐसे इम्पल्स कंडक्शन इंटरप्ट कब हो जाएगी? जब सोडियम चैनल जो होगा 2 से 3 नोड नहीं चल पाएगा तो फिर नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है कि जो फिजियोलॉजिकल पीएच जो लोकल एनेस्थेटिक होता है पार्शली आयोनाइज्ड रहता है। तो ऑफकोर्स क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक बिग बेस है तो आयोनाइज तो रहेगा ही ना। अब द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनआयोनाइज्ड बेस और आयोनाइज्ड कैटायनिक फॉर्म डिपेंड ऑन द pKa ऑफ द, हाँ सिंपल थिंग है, ठीक है ना। अब जो पोटेंसी होता है लोकल एनेस्थेटिक का वो जनरली करस्पॉन्ड टू द, मतलब कि लिपिड सॉल्युबिलिटी, कितना लिपिड सॉल्युबिलिटी उसके बेस फॉर्म को है, ठीक है ना। क्योंकि यही वो फॉर्म है बेस फॉर्म
ठीक है ना, जिस फॉर्म में वो पेनिट्रेट करता है एक्सॉन को पेनिट्रेट, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें हमें नर्व में ही पेनिट्रेट करना, ब्लड वेसल्स में नहीं, इसमें हम नर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउएवर जो प्रीडोमिनेंट एक्टिव स्प्रेड इन द कैटायनिक फॉर्म ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक विच इज एबल टू अप्रोच इस रिसेप्टर इजिली व्हेन द चैनल इज ओपन एट द इनर फेस एंड इट बाइंड मोर एबिलिटी टू द। तो अब क्या बोल रहा था, बेसिकली सोडियम चैनल होता है ना, वो प्रेजेंट होता है 3 स्टेट में, ठीक है, ओपन स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट, इनएक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। अब आप इस लाइन को पढ़ो कि जो प्रीडोमिनेंट एक्टिव स्पीसीज जो है वो इज द कैटायनिक फॉर्म ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक, जो कि अप्रोच कर पाता है रिसेप्टर को इजीली जब चैनल ओपन होता है एट द इनर फेस। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल, ठीक है ना। और ये बाइंड करता है मोर एबिटली टू द एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द चैनल। और ये किस में बाइंड करता है? एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड स्टेट ऑफ द चैनल में, ठीक है। मतलब रेस्टिंग, मैंने अभी बोला ना कि सोडियम के डिफरेंट फॉर्म है, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब जब लोकल एनेस्थेटिक जो बाइंड करता है वो प्रोलॉन्ग कर देता है इनएक्टिवेटेड स्टेट को, ठीक है। क्या ये करता है? इनएक्टिवेटेड स्टेट को प्रोलॉन्ग कर देता है। इससे क्या होता है? चैनल को जो लंबा समय लगता है टू रिकवर, ठीक है, चैनल को लॉन्ग टाइम लगता है रिकवर होने में। कॉन्सिक्वेंसली रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है ऑफ द फाइबर इंक्रीज हो जाता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड भी इंक्रीज हो जाता है। एक रेस्टिंग नर्व है इज रादर रेजिस्टेंस टू ब्लॉकेज, ठीक है ना। जो एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेज बेसिकली है, उसमें अगर बाइंड कर देता है गुड कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि अगर लोकल एनेस्थेटिक बाइंड कर जाता है तो वो इनएक्टिवेटेड स्टेट को प्रोलॉन्ग कर देता है, ठीक है ना। और चैनल को लंबा समय लगता है रिकवर करने में, और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है फाइबर का बढ़ जाता है। इसलिए जो एक रेस्टिंग फाइबर है वो रेजिस्टेंस होता है ब्लॉकेज से, ठीक है ना। ब्लॉकेज डेवलप रैपिडली जब नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है रेपिडेटली, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ ब्लॉकेज है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, मतलब कि कितना ब्लॉकेज हो रहा है, किस डिग्री का ब्लॉकेज, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। मतलब कि जो ग्रेटर ब्लॉकेज अकर एट हायर, ज़्यादा ब्लॉकेज कब होगा? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन पे। मोर इवर जो एक्सपोजर होगा ऑफ द फाइबर टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 रिड्यूसेस इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल एंड लेसन द डिग्री ऑफ ब्लॉक। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर फाइबर का एक्सपोजर होता है हायर कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम +2 का, वो क्या करता है? रिड्यूस करता है इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है ना। तो अगर कैल्शियम चैनल का हाई कंसंट्रेशन उसको मिलता है तो रिड्यूस कर दिया इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल को, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है कि डिग्री ऑफ ब्लॉक कम जाता है। ये फिजियोलॉजी में वी हैव गॉट द क्वेश्चन ऑल्सो, फिजियोलॉजी में भी गाइटर में भी लिखा हुआ है ये बातें, ठीक है ना, कि अगर हम हायर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस दे तो क्या करता है? दिस रिड्यूसेस द इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम प्लस चैनल, और ये डिग्री ऑफ ब्लॉक को कम कर देता है। ब्लॉकेज ऑफ कंडक्शन बाय द लोकल एनेस्थेटिक, ये हाइपरपोलराइजेशन के कारण नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्टर होता है, क्योंकि के प्लस चैनल आर ब्लॉक ओनली एट द हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक है वो कंडक्शन का ब्लॉक हाइपर पोलराइजेशन के कारण नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मतलब कि रेस्टिंग, इनफैक्ट रेस्टिंग मतलब उनका बोलने का मतलब रेस्टिंग में पोटेंशियल अनअल्टर्ड रहता है, क्योंकि के प्लस जो चैनल मतलब हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या हुआ? के प्लस चैनल, तो के प्लस चैनल का जो ब्लॉकेज होगा ये सिर्फ और सिर्फ हायर कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक पे होगा। मतलब कि सब कुछ का सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल से ही रिलेटेड है। ये चीज़ें मैं बोलना चाह रही थी। आफ्टर दैट जो ऑनसेट टाइम है ब्लॉकेज का वो रिलेटेड प्राइमरली होता है टू द pKa ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। pKa पे कितना उसका आयनिक फॉर्म है, कितना अनायनिक फॉर्म है उस पे। इसलिए जो अगर लोअर pKa 7.6 to 7.8 एग्जाम्पल लीडोकेनिन, मे बी पे किनिन, ये फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि 30 से 40% लोकल एनेस्थेटिक अनडिसोसिएटेड। देखो बोले ना कि डिसोसिएशन और अनडिसोसिएशन का खेल है। अनडिसोसिएशन बेस इज इन द अनडिसोसिएशन बेस form at pH 7.4 and in this form it penetrate the axon, और इसमें क्या होता है फिर ये एक्सोन में पेनिट्रेट कर लेता है। उसके बाद अगर प्रोकेनिन की बात करें, टेट्राकेनिन की बात करें, ब्यूबिकेनिन की बात करें, तो इसकी pKa हाइयर होती है 8.1 और 8.9, तो सिर्फ 15% या फिर लेस अनआयनाइज्ड रहता है pH 7.4 पे, ठीक है ना। इसीलिए लेस अनआयनाइज्ड रहेगा ना, क्योंकि वो बेसिक है ये। सो ये जो लोकल एनेस्थेटिक है ये स्लो एक्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक्सेप्शन है कि क्लोरोप्रोकेनिन एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि उसके रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है, इसका pK 9.1 होता है, बट pK 9.1 है, बट
रैपिड ऑनसेट है उसका क्लोरोप्रोकेनिन। और यहाँ पे ये मैं बोलना चाह रही थी कि जैसे पीके 8.1 है या फिर 8.9 है, तो अगर पीएच 7.4 है तो ऑफकोर्स बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा, तो यहाँ पे आयनाइज हो जाएगा ना, तो उससे बहुत कम आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। बट अगर पीएच 7.6 और 7.8 है तो न्यूट्रल के पास ही है, तो 30 से 40 थोड़ा सा मतलब उससे ज़्यादा हुआ है तो 30 से 40% अनडिसोसिएटेड बेसिस के फॉर्म में रहेगा। सो ये मैं बोलना चाहिए। तो उसमें मेरे को लगा क्या व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज नॉट एबल टू गेट इट। देन उसके बाद लोकल एक्शन। अब हम लोग इस यहाँ पे हमने सब इतना कुछ पढ़ा, ठीक है नहीं, ये फिगर भी आई बिल तो रेस्टिंग स्टेज, एक्टिवेटेड स्टेज और इनएक्टिवेटेड। मतलब जो रेस्टिंग बोली थी, ओपन को ही रेस्टिंग बोलते थे, तो रेस्टिंग, एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड। आई थिंक कि मैं उसमें रेस्टिंग को ही ओपन बोल दिया था, सॉरी, बट यहाँ पे रेस्टिंग, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड ये तीनों फॉर्म था। इसके बारे में अभी हम देखते हैं डायग्राम के बारे में, बट लेट मी टेल यू सम द लोकल एक्शंस। उसके बाद हम सिस्टमिक एक्शंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, देन इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। अगर हम लोग लोकल एक्शन की बात करते हैं, तो क्लिनिकली जो यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, उनका नो या फिर मिनिमल लोकल इरिटेंट एक्शन होता है और ब्लॉक कर देता है सेंसरी नर्व एंडिंग को, ठीक है ना। जो लोकल एनेस्थेटिक हम लोग यूज़ करते हैं उसके बहुत कम या ना के बराबर लोकल इरिटेंट एक्शन होता है और वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। सेंसरी नर्व एंडिंग को, नर्व ट्रंक को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, गैंग्लियोनिक सिनेप्स को, ठीक है ना, एंड रिसेप्टर को वो भी नॉन सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं, ठीक है। दैट इज द ये स्ट्रक्चर जो है विच फंक्शन थ्रू इंक्रीज्ड सोडियम परमिलिटी। ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी सोडियम परमिलिटी से, और रिड्यूस करते हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। दे ऑल्सो रिड्यूस द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग। ये क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन का भी रिडक्शन का रिलीज कम करते हैं, ठीक है ना। इंजेक्टेड अराउंड ए मिक्स्ड नर्व, अगर हम उसको मिक्स्ड नर्व के अराउंड इंजेक्ट करते हैं, दे कॉज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन एंड पैरालिसिस ऑफ वॉलेंटरी मसल सप्लाइड बाय द नर्व। मतलब कि अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टेड अराउंड नर्व, मिक्स्ड नर्व के अराउंड इंजेक्ट करते हैं, तो उससे एनेस्थीसिया होता है स्किन का, पैरालिसिस होता है वॉलेंटरी मसल का, जो कि उस नर्व से सप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे क्या बेसिकली बोलना चाह रहे थे कि जो क्लिनिकली यूज जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका कोई भी मतलब लोकल इरिटेंट, हाइपर एलर्जिक रिएक्शन जो बोल रहे हैं उसी तरह इरिटेंट एक्शन नहीं रहता है, बल्कि ब्लॉक कर देते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग को, नर्व की ट्रंक्स को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को, गैंग्लियोनिक सिनेप्स को भी, रिसेप्टर्स को भी, और रिसेप्टर्स को तो नॉन सेलेक्टिवली। लेकिन उसके बाद लिखा है कि दैट इज ओएसिस स्ट्रक्चर जो कि फंक्शन करते हैं थ्रू इंक्रीज्ड सोडियम परमिलिटी। मतलब जो सोडियम परमिलिटी से फंक्शन करते हैं उनको ये डिक्रीज करते हैं। ये तो एक फंक्शन क्या बात बताया, उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये एक और भी क्या करते हैं, ऑल्सो रिड्यूस रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो कि मोटर नर्व एंडिंग्स जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसको रिड्यूस करते हैं। जब अगर हमने इसको मिक्स्ड नर्व के अराउंड इंजेक्ट कर दिया तो एनेस्थीसिया करवाते हैं स्किन का और पैरालिसिस करवाते हैं वॉलेंटरी मसल जो कि सप्लाई होता है। मतलब एक तो स्किन का एनेस्थीसिया करवा दिया, पैरालिसिस करवा दिया किसका, वॉलेंटरी मसल जो कि सप्लाई हो रहा है उस नर्व से। तो ये चीज़ें एक इनिशियल था कि हाँ ये। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या बोलते हैं कि सेंसरी और मोटर फाइबर जो होता है इनहेरिटेंटली मतलब इक्वली सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। बट कुछ जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं अनइक्वल एबिलिटी टू ब्लॉक देम। मतलब कि दोनों फाइबर इक्वली सेंसिटिव होते हैं, बट कुछ जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं मतलब किसी को करते हैं किसी को नहीं करते हैं। लाइक दिस फंक्शन इज देयर। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो एपिड्यूरल ब्यूपीरा के ना, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो एपिड्यूरल ब्यूपी वैकेन है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस क्या करता है, सेंसरी ब्लॉक, केवल सेंसरी ब्लॉक, ठीक है ना, और मच लोअर कंसंट्रेशन पे, जो कि मतलब कि हमें मोटर ब्लॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है ना, एपिड्यूरल ब्यूपी वैकेन का, ठीक है ना। बट सेंसरी ब्लॉक तो बहुत कम कंसंट्रेशन पे कर देता है। अब ये जो डिफरेंशियल सेंसरी ब्लॉकेज है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, भाई वी आर रीडिंग इट। डिफरेंशियल सेंसरी ब्लॉकेज ग्रेटली एडवांटेज है किस लिए, फॉर पेन रिलीफ इन द नॉर्मल लेबर, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल लेबर हो रहा है तो उसमें पेन रिलीफ के लिए एडवांटेज है, ठीक है। और बाई इनेबलिंग, और ये भी इनेबल करता है कि मदर को टू एक्टिवली पुश द फीटस डाउन ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया। उसी तरह अगर हम लोग कंटिन्यूअस एपिड्यूरल एनाल्जेशिया देंगे फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ,
ठीक है ना, एग्जाम्पल आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, आपसे इसमें मोटर ब्लॉक उसमें ब्लॉक नहीं होता है, तो इट इज़ हेल्पफुल इन अर्ली एम्बुलेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एक्सरसाइज। मतलब हम लोग ऐसा भी मेडिसिन आता है जो कि लोअर कंसंट्रेशन पे सिर्फ सेंसरी ब्लॉक करता है, दोनों, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों इक्वली सेंसिटिव है, ठीक है ना, बट जो लोकल एनेस्थेटिक है वो अनइक्वली इसको ब्लॉक करते हैं, ऐसे सेंसरी ब्लॉक कर देंगे कम कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, और जैसे मतलब इंपॉर्टेंट हुआ था लेबर में, ठीक है ना, पेन रिलीफ के टाइम पे, फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ आफ्टर द नी रिप्लेसमेंट उसमें काम कर जाता है, ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वो सेंसिटिविटी होते हैं लोकल एनेस्थेटिक का, ये डिटरमाइन कैसे होता है, बाय द डायमीटर ऑफ द फाइबर एज वेल एज बाय द फाइबर टाइप, मतलब लोकल एनेस्थेटिक का उसके बाद फिर क्या होता है, अगर डायमीटर सेम है, ठीक है ना, और तो माइलिनेटेड फाइबर नर्व जो होता है ब्लॉक होता है अर्लियर देन द नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, अगर डायमीटर सेम होता है तो जो माइलिनेटेड नर्व्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं अर्लियर देन द नॉन माइलिनेटेड। उसके बाद इन जनरल क्या होता है कि जो स्मॉलर फाइबर होता है मोर सेंसिटिव होता है देन लार्जर फाइबर, ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। फाइबर जो कि डिफर होता है क्रिटिकल लेंथ ऑफ एक्सॉन में, वो मस्ट भी, मतलब कि अगर मतलब क्रिटिकल लेंथ ऑफ एक्सॉन वो मस्ट भी एक्सपोज होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक से ताकि इफेक्टिव ब्लॉकेज हो सके। उसमें माइलिनेटेड फाइबर में क्या होता है, जो क्रिटिकल लेंथ जो होते हैं वो कवर करते हैं। क्रिटिकल लेंथ मतलब कि हम बोल रहे हैं कि फाइबर डिफर इन द क्रिटिकल लेंथ ऑफ द एक्सॉन, और वो एक्सपोज होना चाहिए लोकल एनेस्थेटिक के लिए इफेक्टिव ब्लॉकेज के लिए। और अगर हम लोग माइलिनेटेड फाइबर की बात करें तो क्रिटिकल लेंथ जो होता है वो 2 से 3 नोड्स ऑफ रेनवियर कवर करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी कि जनरली में स्मॉल फाइबर जो होता है मोर सेंसिटिव देन लार्ज फाइबर, और यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि माइलिनेटेड नर्व्स जो होता है ब्लॉकेज अर्लियर हो जाता है क्योंकि उसको 2 से 3 नोड ऑफ रेनवियर कवर करना पड़ता है और क्रिटिकल लेंथ को उसने कवर कर दिया, देन दैट विल बी ब्लॉकेज। फिर उसे लिखा है कि स्मॉलर फाइबर जो होते हैं उनके शॉर्ट क्रिटिकल लेंथ होते हैं, सही बात है, क्योंकि उनमें वोल्टेज चेंजेस जो है प्रोपरेट पैसिवली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। उसके बाद जो मोर स्लेंडर एक्सॉन है हैव शॉर्टर इंटरनोडल डिस्टेंस, तो स्लेंडर एक्सॉन उसके पास छोटे छोटे इंटरनोडल डिस्टेंस होते हैं और लोकल एनेस्थेटिक ईजिली इंटर कर जाते हैं एक्सॉन में एट द नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, उसके नोड ऑफ रेनवियर पे इजीली क्रॉस कर जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि डेंसिटी ऑफ जो Na+ चैनल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इन नोड पे। मोर इवर जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ ब्लॉकेज है दैट मेक स्मॉल सेंसरी फाइबर्स मोर वर्नुएबल सिंस दे generate high frequency long lasting action potential than the motor fiber, thus fiber diameter itself may not be governed sensitively to the local anesthetic। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऑटोनोमिक फाइबर जो होता है वो जनरली मोर ससेप्टेबल होता है दैन सोमैटिक फाइबर, ठीक है ना। सोमैटिक एफरेंट ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज में क्या क्या है, मतलब जैसे सोमैटिक अगर एफरेंट की बात करें तो उसमें कौन कौन से ब्लॉकेज होते हैं, जैसे पेन होते हैं, फिर टेम्परेचर सेंस होता है, फिर टच होता है, फिर डीप प्रेशर सेंस होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेन जो होता है जनरली कैरिड होता है बाई स्मॉलर डायमीटर फाइबर, ठीक है ना, छोटे डायमीटर फाइबर से दैन दोज कैरिंग अदर सेंसेशन और मोटर इम्पल्स, ठीक है ना। जो पेन होता है वो कैरिड होता है बाई स्मॉल डायमीटर फाइबर्स दैन दोज कैरिंग अदर सेंसेशन और, मतलब कि अदर सेंसेशन मोटर इम्पल्स को जो कैरी करता है उससे कम वाला ही जो डायमीटर फाइबर है उसमें पेन कैरी होता है। पेन जो है फर्स्ट मोडालिटी है टू बी अफेक्टेड, पेन सबसे पहले अफेक्ट होता है। अप्लाई टू द टंग बिटर टेस्ट इज लॉस्ट, मतलब कि अगर टंग पे अप्लाई करते बिटर टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट फॉलोड बाय स्वीट एंड उसके बाद फिर स्वीट और सावर एंड देन साल्टी टेस्ट सबसे लास्ट में ये होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि याद रखेंगे और जब पेशेंट से हम डील करते हैं देन वहाँ पे जो रेसिडेंट्स होते हैं इतना बोलते हैं कि यू विल याद हो जाएगा। उसके बाद इन जनरल जो फाइबर होते हैं क्योंकि मोर ससेप्टेबल होते हैं लोकल एनेस्थेटिक में, वो पहले ब्लॉक होते हैं देन और ये सबसे लास्ट में रिकवर होते हैं। उसके बाद जो लोकेशन ऑफ फाइबर है विद इन ए नर्व ट्रंक के अंदर जो लोकेशन ऑफ फाइबर है वो भी डिटरमाइन करता है लेटेंसी को, ड्यूरेशन को, डेप्थ ऑफ लोकल एनेस्थीसिया को, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि नर्व सीथ जो होता है रेस्ट्रिक्ट करता है डिफ्यूजन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इनटू द नर्व ट्रंक, मतलब नर्व सीथ जो होता है वो नर्व सीथ, ठीक है ना, वो रेस्ट्रिक्ट करता है लोकल एनेस्थेटिक के डिफ्यूजन को इनटू द नर्व ट्रंक सो दैट द फाइबर इन द आउटर, इससे क्या होता है कि फाइबर जो आउटर लेयर में होता है ब्लॉक अर्लियर देन द इनर और कोर फाइबर, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जो मोर पॉसिबल एरिया है सप्लाइड बाय ए नर्व वो आर अफेक्टेड अर्लियर, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सॉन सप्लाइंग देम जो आर लोकेटेड मोर पेरिफेरी इन द नर्व देन दो सप्लाइंग द डिस्टल एरिया। उसके बाद बोल रहा है कि जो डिफरेंशियल अरेंजमेंट ऑफ मतलब अलग अलग तरह के सेंसरी फाइबर, मोटर फाइबर, ठीक है ना, मिक्स नर्व में पार्शली अकाउंट फॉर द डिफरेंशियल ब्लॉकेज, मतलब अलग अलग फाइबर से तो डिफरेंट मतलब अलग अलग ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मोटर फाइबर्स को आप देखते हो तो ये प्रेजेंट होता है सर्कमफ्रेंसली, ठीक है ना, एज सच तो दे आर ब्लॉक मतलब अर्लियर ब्लॉक होता है दैन द सेंसरी फाइबर, ठीक है ना, इन द कोर ऑफ नर्व। उसके बाद क्या लिखा है कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है ऑफ्टन फेल कर जाता है टू अफोर्ड एडिक्वेट पेन कंट्रोल इन इन्फ्लेम टिश्यू, मतलब कि जो लोकल एनेस्थेटिक होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है पेन को इन इन्फ्लेमेटेड टिश्यू लाइक इन्फेक्टेड टूथ। अब इसका रीजंस क्या क्या है, क्यों उसको द रीज़न है कि इन्फ्लामेशन लोअर्स पीएच ऑफ द टिश्यू, इन्फ्लामेशन क्या कर देता है पीएच ऑफ टिश्यू को कम कर देता है, तो ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो आता है वो आयोनाइज फॉर्म में हो जाता है, तो हिंडरिंग डिफ्यूजन इनटू द एक्सोलेमा, तो वहाँ पे एक्सोलेमा में जा नहीं पाता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हो कि इन्फ्लामेशन एरिया में लोकल एनेस्थेटिक काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे पीएच टिश्यू का कम हो जाता है, जिससे कारण प्रॉब्लम नहीं जा पाता है। सब यहाँ पे कितना पास हो रहा है बेस बी केस इसी से रिलेटेड है। ब्लड फ्लो टू द इन्फ्लेम्ड एरिया इंक्रीज होता है, तो एले जो होता है लोकल एनेस्थेटिक रिमूव मोर रैपिडली फ्रॉम द, इसलिए लोकल एनेस्थेटिक वहाँ जल्दी रिमूव हो जाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ एड्रेनालिन इंजेक्टेड विद द लोकल एनेस्थेटिक इज रिड्यूस्ड एट द इन्फ्लेमेड साइड, जो एड्रेनालिन इंजेक्ट किया गया विद द लोकल एनेस्थेटिक रिड्यूस हुआ था इन्फ्लेम एरिया में, ठीक है ना। ये पढ़ेंगे कि एड्रेनालिन को अगर हम मिला देते हैं जैसे लोकल एनेस्थेटिक के साथ, तो क्या होता है। इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट में अपोज लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट जो है लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को अपोज करता है। अब जो यहाँ इट्स इंपॉर्टेंट कि एडिशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर एग्जाम्पल एड्रेनालिन 1:50,000 टू 1:2 लाख, ठीक है ना। इससे क्या होता है दिस प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक बाय डिक्रीजिंग देयर रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द लोकल साइड इनटू द सर्कुलेशन। मतलब अगर हम एड्रेनालिन को डालेंगे वो वैसोकंस्ट्रिक्शन है, अगर कोई वैसोकंस्ट्रिक्शन हो तो क्या करेगा, वहाँ से ड्रग को जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो यही लिख रखा है कि जो अगर हम लोग एड्रेनालिन देते हैं किसी लोकल एनेस्थेटिक के साथ तो वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिससे क्या होता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है लोकल एनेस्थेटिक का। कैसे ये डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिमूवल, ठीक है ना, फ्रॉम द लोकल साइड इन द सर्कुलेशन। तो क्या होता है कॉन्टैक्ट टाइम जो लोकल एनेस्थेटिक का होता है नर्व फाइबर से प्रोलॉन्ग हो जाता है। ये इन्हांस करता है इंटेंसिटी ऑफ नर्व ब्लॉक, इंटेंसिटी ऑफ नर्व ब्लॉक जो उसकी इंटेंसिटी है उसको इन्हांस करता है। ये रिड्यूस करता है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक को रिड्यूस करता है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कीप द प्लाज्मा कंसंट्रेशन लोअर, ठीक है। तो मतलब सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम करता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को कम रखता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोवाइड ए मोर ब्लड लेस फील्ड फॉर सर्जरी, ये मतलब कि वैसोकंस्ट्रिक्शन जो भी करवाता है ना, ये सब वैसोकंस्ट्रिक्शन से प्रॉपर्टी है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो ये वाला चीज़ समझ में आ गया, तभी ना रिड्यूस हुआ सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट कम हो गया, क्योंकि हमें ब्लड धीरे धीरे चल रहा है। मेटाबॉलिज्म भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को लोअर कर रहा है। फिर ये ब्लडलेस फील्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है एड्रेनालिन, इसके चलते। इंक्रीज द चांस ऑफ सब्सिक्वेंट लोकल टिश्यू एडिमा एंड नेक्रोसिस एज वेल as delay wound healing by reducing oxygen supply, enhancing oxygen consumption in the affected area। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि ये क्या करता है कि ये सब्सिक्वेंट लोकल टिश्यू एडिमा और नेक्रोसिस को उसके चांसेस को इंक्रीज कर देता है और वुंड हीलिंग को डिले कर देता है बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन सप्लाई और ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई का कमी हुआ तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाता है और ये मे राइज बीपी राइज कर सकता है और एरिथमिया करवा सकता है, तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है। दिस वाज अबाउट लोकल एक्शन देन द सिस्टमिक एक्शंस। अब लोग अगर सिस्टमिक एक्शंस की बात करें तो जितने भी कोई भी लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट जो होता है या फिर अप्लाई होता है लोकली, अल्टीमेटली क्या होता है अब्जॉर्ब होता है और प्रोड्यूस करता है सिस्टमिक इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन अटेन्ड इन द प्लाज्मा एंड टिश्यू, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी लोकल एनेस्थेटिक है इंजेक्ट होता है लोकली अप्लाइड होता है, ठीक है ना, और अल्टीमेटली क्या होता है वो अब्जॉर्ब होता है और सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कितना कंसंट्रेशन अटेंड हुआ है प्लाज्मा में टिश्यू में। सब देखिए सबसे पहले कोई भी एनेस्थेटिक का इफेक्ट मोस्टली पहले सीबीएस में आप देखते हो, सीबीएस पे आता है, बट यहाँ पे जो हम लोकल एनेस्थेटिक की बात करेंगे
यहाँ पे पहले हम CNS में इफेक्ट आता है, CNS में जितने भी ये है सब दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो CNS की बात करें तो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक है वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूसिंग ए सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है ना, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करते हैं फॉलोड बाय डिप्रेशन, उसके बाद डिप्रेशन, ठीक है। जैसे कोकेन के बारे में आप देखोगे, सब पहले के ज़माने में पहले हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं था, फिर हमारे पास एनेस्थीसिया आया, ठीक है ना। तो जो कोकेन है वो 1884 में आया एंड इरिथ्रोटाइन कोका ऐसे कोई प्लांट है उससे फिर ओरिजिनेट हुआ, ठीक है ना। बट जो कोकेन थी वही क्या था, एक मतलब यहाँ पे लिखा भी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। सिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि हार्ट बीपी को इंक्रीज कर देने वाला, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देने वाला, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये वैसोकंस्ट्रिक्टर था, ठीक है ना। और इसकी एक और साइड इफेक्ट था कि ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी करवाता था, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा सब कुछ कि कोकेन पावरफुल CNS स्टिमुलेंट था जो कि सीक्वेंस में यूफोर्बिया करवाता था, एक्साइटमेंट, मेंटल कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, कॉन्वल्सन्स, अनकॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डेथ इन अ डोज डिपेंडेंट मैनर, ठीक है ना। ये बेसिकली पूरा कोकेन के बारे में बता दिया, बट ऊपर से बोल रही हूँ कि ऐसे लोकल एनेस्थीसिया था कोकेन एक टाइम में, बट एक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स था, तो बीपी को बढ़ा जाता था, हार्ट रेट को बढ़ा देता था, वैसोकंस्ट्रिक्ट करवाता था, ये मेन चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कोकेन क्या क्या है, ठीक है ना। उसका और भी चीज़ें आएंगी जब कोकेन हम अलग से देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे और सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे इन्होंने ये बताया। उसके बाद जो सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक है वो मच लेस पोटेंट था, ठीक है ना। एट सेफ क्लिनिकल डोजेस ये प्रोड्यूस करता था लिटिल अपरेंट CNS इफेक्ट, इसलिए तो मैंने हम लोग कोकेन को छोड़ के नए अलग अलग प्रोकेन जो हम लोग पढ़ेंगे ना अभी उसको यूज़ किया, ठीक है ना। हायर डोज और एक्सीडेंटल IV इंजेक्शन प्रोड्यूस CNS स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। अगर हमने इसको मतलब कि सेफ क्लिनिकल डोज में तो प्रोड्यूस करता है CNS इफेक्ट, मतलब अपरेंट CNS लिटिल अपरेंट CNS इफेक्ट, बट अगर हायर डोज दे दिए या फिर एक्सीडेंटली कभी इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिया उसका हायर डोज का, तो CNS स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो अर्ली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, ठीक है ना, ऑफ ओवरडोज। अब ये तो हमने कोकेन के बाद किया, अब हम बोल रहे हैं कि लिडोकेनाइन और अदर भी यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक है, उनका जो सबसे पहले हम बोले ना CNS साइड इफेक्ट आपको दिखेगा क्या क्या है। सर्कमोरल नंबनेस, ठीक है ना, एब्नॉर्मल सेंसेशन इन टंग, उसके बाद डिजीनेस, ब्लड विजन, टिटिनस और ये तो मतलब कि अगर आप कम डोज देते हो तो ये सब सेंसेशन, ये सब प्रॉब्लम आपको दिखता है, ठीक है ना। जैसे कि सर्कमोरल मतलब कि ये जो ओठ है ना हमारे पास, उसके चारों ओर हमें नंबनेस, पेशेंट बोलेगा हमें नंबनेस की फीलिंग आ रहा है। टंग के पास अब नॉर्मल सेंसेशन हमें दिख रहा है, ठीक है ना। डिजीनेस हमें हो रहा है, चक्कर टाइप से आ रहा है, विजन अच्छे से नहीं दिख रहा है, टिटिनस और भी जब स्टिल हायर डोज हम लोग देते रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ड्रॉजीनेस भी दिखेगा, डिस्फॉर्बिया, लिथार्जी दिखेगा, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा डोज दे दिए तो फिर क्या हो जाएगा, दैट विल प्रोड्यूस एक्साइटेशन पेशेंट को लगेगा, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, मसल ट्विचिंग, ठीक है ना, सीजर्स भी आ सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट, ये चीज़ें हैं। तो जो बेसिक एक्शन है जितने भी ऑल लोकल एनेस्थेटिक का वो न्यूरोनल इनिबिशंस है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम अच्छा ये जो ब्रेन में आप देख रहे हो कि ब्रेन में सबसे पहले क्यों ऐसा किया, क्योंकि ब्रेन में भी ऑफकोर्स सोडियम चैनल है, इसलिए डिप्रेस कर रहे हैं, उनको भी डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि बेसिक एक्शन जितने भी लोकल एनेस्थेटिक का है वो न्यूरोनल इनिबिशन है, सोडियम को इनिबिट करने वाला, और तो इसलिए दिखता है। उसके बाद एपरेटस स्टिमुलेशन सीन इनिशियली ड्यू टू इनिबिशन ऑफ इनिबिटरी न्यूरॉन, शुरू में हमें स्टिमुलेशन दिखता है क्योंकि हम इनिबिटरी न्यूरॉन को शुरू में इनिबिट हो जाता है इसीलिए, और एट हायर डोज जितने भी न्यूरॉन है सब इनिबिट हो जाते हैं, और फ्लैटनिंग ऑफ वेव इन द EEG सीन मतलब ब्रेन के जो इम्पल्स को कैरी करता है उसको बोल रहा है कि सारे के सारे न्यूरॉन हाई डोज पे सारे न्यूरॉन इनिबिट हो जाते हैं और हमें फ्लैटनिंग ऑफ वेव दिखता है। ये हम CNS का साइड इफेक्ट देखिए। आफ्टर दैट वी विल लुक द सीवियस साइड इफेक्ट। अगर हम लोग सीवियस की बात करते हैं तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो कार्डियक डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है ना, बट नो सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एट कन्वेंशनल डोजेस। मतलब एक पर्टिकुलर डोज आप दोगे तो उसमें उतना आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, बट एट हाई डोज 2 to 3 times द डोज प्रोड्यूसिंग CNS इफेक्ट
मतलब सीएनएस इफेक्ट सबसे पहले आएगा, अगर उसे 2 से 3 टाइम ज़्यादा देते हैं तब हमें सीवीएस इफेक्ट दिखेगा। या फिर हम आईवी इंजेक्शन दे दिए, इंट्रावेनस हमें देना था नर्व में, दे दिया हमने आर्टरी में, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिसिटी को, एक्साइटेबिलिटी को, कॉन्टेक्टिबिलिटी को, कंडक्टिविटी को सबको डिक्रीज कर देते हैं और प्रोलॉन्ग कर देते हैं ईआरपी, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को। ठीक है ना। उन्होंने फिर बोला कि सीवीएस में और क्या क्या इफेक्ट आएगा, दे हैव ए क्यूनिडीन लाइक एंटी एरिथमिक एक्शन दिखेगा। अभी हम लोग सब ड्रग्स के बारे में पर्टिकुलर हर एक के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने और भी लिखा है कि जैसे जो प्रोकेनाइन है ये नॉट यूज क्लिनिकली। क्यों, अब इसको क्लिनिकली क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि एंटी एरिथमिक, ठीक है ना, एंटी एरिथमिक किसमें आ गया क्लिनिकली, एज एंटी एरिथमिक बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इट प्रोड्यूस द सीएनएस इफेक्ट एंड इट्स, ये मतलब कि बेसिकली प्रोकेनाइन है जो एस्टर डिराइव्ड है। और मैंने शुरू में ही बोला था कि जो जितने भी एस्टर डिराइव्ड है सबके साथ प्रॉब्लम्स हुए हैं, इसीलिए इसकी जो अमाइड डेरिवेटिव है प्रोकेनामाइड्स, इसे क्लास 1A एंटी एरिथमिक। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट जो है मार्केबली अल्टर्ड हो जाएगा हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, मतलब कि हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है हार्ट का वो अल्टर हो जाएगा। वैसे क्यूटीसी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लोकल एनेस्थेटिक देमसेल्फ इंड्यूस कार्डिक एरिथमिया, लोकल एनेस्थेटिक क्या प्रोड्यूस करते हैं, एरिथमिया करवा देते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग करते हैं क्यूटी इंटरवल जैसे। ठीक है ना। और इसमें और भी एक पॉइंट इसमें आ जाएगा ब्लड वेसल्स में कि इसका बेसिकली जो होता है सिंपैथिक ब्लॉकेज कर देते हैं, तो वेसल टोन कम हो जाता है। ठीक है ना। तो पता नहीं यहाँ पे नीचे लिखा होगा। उसके बाद बुपिरेकेनिन जो है रिलेटिवली मोर कार्डियोटॉक्सिक होता है। ठीक है ना, और प्रोड्यूस करता है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन एंड अरेस्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अलग अलग। तो बुपिवैकिन है वो मोर कार्डियोटॉक्सिक होता है और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है, फिब्रिलेशन प्रोड्यूस करता है और अरेस्ट प्रोड्यूस करता है। और लिडोकेनिन है वो लिटिल इफेक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी उसके कम इफेक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और कंडक्टिबिलिटी पे। इट एब्रिविएट ईआरपी और उसका मिनिमल प्रो एरिथमिक पोटेंशियल होता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एरिथमिक में भी हमेशा पढ़ेंगे ना तो हमें क्लियर होगा। ठीक है, बस हमें सीवीएस साइड इफेक्ट्स में इतना तो हमें याद रखना ही है कि दिस इज मेनली कार्डिक डिप्रेसेंट। ठीक है ना, ये कार्डिक ऑटोमेटिसिटी को कम करता है, इसके ऐसे ड्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है ना, क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, ये सब होते हैं कि हार्ट रेट को कम करता है, बीपी को कम करता है, कंडक्शन को कम करता है। ठीक है ना, फिर ये सिंपैथेटिक ब्लॉक करता है तो वेसल टोन कम होता है, ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है इसलिए एरिथमिया करवाता है। और भी जैसे ब्लड वेसल्स में देख लेते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स में उसके बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे कि ब्लड वेसल में क्या क्या करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं फॉल इन बीपी में बोला ना कि वेस्कुलर टोन को सिंपैथेटिक का ब्लॉकेज करवा रहे हैं ना तो वेसल टोन को कम कर देते हैं। पहले इतना था अब इतना हो गया वेसल टोन अपने, क्योंकि वापस जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना, देखो दिस इज ड्यू टू सिंपैथेटिक ब्लॉकेज। बट हाई कंसंट्रेशन पे क्या होता है, एज ऑब्टेन लोकली एट द साइट ऑफ इंजेक्शन डू कॉज डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ आर्टेरियल और स्मूथ मसल। अब यहाँ पे देखो वो वैक्सीन इज मोर वैसोडाइलेटरी। बेसिकली एक चीज़ एक बता रहा था कि जो कोकेन था वही सिर्फ एक वैसो कंस्ट्रिक्टर था, उसके अलावा सबके सब वैसोडाइलेटरी है। फिर हमने ये रिलेटिवली देखा कि अच्छा वो भी वैक्सीन है वो मोर वैसोडाइलेटरी है दैन लिडोकेनिन। ठीक है ना, और जो प्रिलोकेनिन है वो लीस्ट वैसोडाइलेटरी है। और टॉक्सिक डोज है लोकल एनेस्थेटिक का वो प्रोड्यूस करवाता है कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। और जो उसके बाद ये बताया फिर कोकेन के बारे में कुछ बताया जो मैं पहले ही बता रही थी। कोकेन है सिंपैथोमिमेटिक प्रॉपर्टी, इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, कॉज लोकल, यही एक है जो वैसोकंस्ट्रिक्ट करवाता है, जबकि इसके अलावा सब वैसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और मार्क्स राइज इन बीपी एंड ट्रैकीकार्डिया, और देयर इज मार्क्स राइज इन बीपी एंड ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज, ठीक है ना, बीपी, क्योंकि ये क्या है सिंपैथोमिमेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ये चीज़ें हैं। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे क्योंकि लिकोट्राइन एक्ट करता है नियर द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है टू द डिटर्मिनेंस ऑफ इफिकेसी। ठीक है ना, बट ये इन्फ्लुएंस करता है सिस्टमिक इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। जो सॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक है लाइक लिडोकेनिन, टेट्राकेनिन, हमने देखा था ना यहाँ पे
सोल्यूबल, इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में कौन कौन सा, लीडोकेनिन, कोकेन, टेट्राकेनिन, प्रोप्रेनाकेनिन, ठीक है ना। तो जो सोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक है, लीडोकेनिन एंड टेट्राकेनिन, वो रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन और एंड एब्रेडेड एरिया, ठीक है ना। एब्रेडेड एरिया मतलब जो जहाँ पे कुछ नहीं है, स्किन नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटैक्ट स्किन इज मिनिमल, ठीक है ना। प्रोकेनिन जो है डज नॉट सिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करता है, ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ एप्लीकेशन और इंजेक्शन, ठीक है ना। जैसे एब्जॉर्प्शन एंड ब्लड लेवल और हायर आफ्टर इंटरकोस्टल ब्लॉक एंड देन आफ्टर द सियाटिक ब्लॉक, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ब्लड लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इंटरकोस्टल ब्लॉक करने से दैन द सियाटिक ब्लॉक। उसके बाद जो एब्जॉर्ब लोकल एनेस्थेटिक है, लाइपोफिलिक होते हैं, बाइनरी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और लैपिटरी इंटर कर जाते हैं कहाँ पे, हाईली परफ्यूज ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में और उसके बाद मसल्स में और अदर विसरा में भी, ठीक है। उसके बाद प्रोकेनिन, ये नेग्लिजिबली बॉन्ड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली हम लोग प्रोकेनिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी जब उसको सम अप करेंगे तो सब आपको पॉइंट याद आएगा। प्रोकेनिन नेग्लिजिबली बॉन्ड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, बट अमाइड जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो बॉन्ड होते हैं प्लाज्मा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। अब लोकल एनेस्थेटिक रैपिडली बट टेम्पोरली बॉन्ड टू टिश्यू, अगर अब ये बॉन्ड टू टिश्यू है स्पेशली, तो जल्दी मतलब मोस्टली प्लाज्मा में ही रहेगा, एक्शंस लंबे टाइम से चलेगा, स्पेशली नर्व एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। ईस्टर्लिंग जो लोकल एनेस्थेटिक है, ऐसे प्रोकेनिन ETC, ये रैपिडली हाइड्रोलाइज हो आते हैं बाई प्लाज्मा स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज और रिमेनिंग बाई एस्ट्रेज इन द लीवर। और जो अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक है, एग्जाम्पल लीडोकेनिन एग्जाम्पल, ये डिग्रेड होता है किससे, लीवर के माइक्रोसोम बाई डी एल्कलाइसन एंड हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ईस्टर्न लिंक हम लोग दे रहे हैं तो अगर हम लोग ईस्टर मतलब अगर ईस्टर वाले दे रहे हैं तो सूडो कोलिनेस्ट्रेज जो होगा उसको हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ याद रखना है कि ये बाइंड होता है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से, कौन से वाले, अमाइड वाले। तो अगर किसी भी चीज़ों में अगर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन अगर ज़्यादा होता है प्लाज्मा में तो ज़्यादा बाइंड करेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमें टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कौन से केसेस में होते हैं, जैसे सर्जिकल ट्रॉमा, मैलिग्नेंसी में अल्फा 1 एसिड प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज़ होती है। अब ये देखो, अगर ये लीवर से मेटाबोलाइज होते हैं, मतलब कि हम अगर किसी को लीवर सिरोसिस है, कुछ ऐसा लीवर प्रॉब्लम है, तो उसको हम इस सब अवॉइड करेंगे। उसका बाद मेटाबॉलिज्म लीडोकेनिन का हिपैटिक ब्लड फ्लो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं लोअर इन पेशेंट जिनके पास हिपैटिक डिजीज है या फिर इल्डरली जिनका डिक्रीज लीवर फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम लोग ओरल इंजेक्शन दिए तो बोथ प्रोकेनिन एंड लीडोकेनिन हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, इसलिए ये इफेक्टिव नहीं ओरली होते हैं फॉर एंटी एरिथमिक पर्पसेस, या एंटी एरिथमिक में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी रैपिड होता है आईवी इंजेक्शन देने के बाद, रिलेटेड टू इंट्रिंसिक एनेस्थेटिक पोटेंशियल ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। जबकि टॉक्सिसिटी आफ्टर टॉपिकल एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर रीजनल इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, बाई रिलेटिव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। जो रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है बट स्लोली मेटाबोलाइज होता है, वो मोर टॉक्सिक होता है, तो अंडरस्टूडेबल है। फिर CNS इफेक्ट में हमें देखे थे, वही सब होगा, लाइट हेडनेस, डिजीनेस, ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, मेंटल कन्फ्यूजन, सिवरिंग, ट्विचिंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, फाइनली कॉन्वल्सन्स एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। ये कैसे, हाँ, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, डायज़ेपाम, मिडालोजाम, मतलब कि अगर आपको कन्वल्सन्स आ रहा है, एंटी एपिलेप्टिक से सब पढ़ेंगे तो पता याद रहेगा। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी लोकल एनेस्थेटिक क्या क्या है, ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक एरिथमिया, एसिस्टोली, वैस्कुलर कोलैप्स। फिर ये चीज़ आता है कि इंजेक्शन जो लोकल एनेस्थेटिक का देते हैं मे बी पेनफुल, बट लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज लो। हाउएवर जो बोन डीलिंग है वो समटाइम डिलेड हो आते हैं, एडिशन ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्टर इनहेंस द लोकल टिश्यू डैमेज, रेयरली नेक्रोसिस रिजल्ट। वैसोकंस्ट्रिक्शन, हाँ, ये है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन हमें नहीं देना है, कहाँ पे, जो इन आर्टरीज है वहाँ पे नहीं देना है, जैसे फॉर ए रिंग ब्लॉक ऑफ हैंड, फीट में, फिंगर्स में, टोज में, पेनिस में। अगर हमने पेनिस में दे दिया, किसी को सर्कमसिजन करना है तो वहाँ पे गैंग्रीन भी हो सकता है,
ठीक है ना, क्योंकि देर इंड आर्टरीज होते हैं पिन्ना में, ठीक है। उसके बाद जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जैसे रैशेस, एंजियोडर्मा, डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन, अस्थमा, रेयरली एनाफिलैक्सिस होता है। तो अब अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या, हमें पहले स्किन पैच टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही हम ये दे सकते हैं। उसको उन्होंने लिखा है कि एलर्जिक रिएक्शन जो होता है कॉमन होता है किससे, एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक से, बट रेयर विथ लिडोकेनिन और इट्स कॉन्जेनर, ठीक है ना, इसके साथ नहीं होता है, लिडोकेनिन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी इज फ्रीक्वेंट एमंग एस्टर कंपाउंड बट नॉट विद द अमाइड लिंकेज इज सेफ, और अभी वही यूज होते हैं। हाँ, उसके बाद ये भी है कि जैसे अगर हम प्रिजर्वेटिव में ऐसे मिथाइल पैरामीन ऑफ्टन हम लोग डाल देते हैं प्रिजर्वेटिव में, तो उसके कारण भी हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन लोकल एसिडिक सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या इंट्रैक्शंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो अगर हमें पहले इंजेक्ट कर रहे हैं ना लोकल एनेस्थेशिया को, तो एस्पिरेट कर लेंगे कि अरे कहीं ये खून तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नर्व में डालना है, खून में डाल देंगे तो इट विल तुरंत यहाँ पे ये CBS और CNS साइड इफेक्ट्स दे देगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड में घुस जाएगा। तो हमें एस्पिरेट पहले इंजेक्शन देना है, फिर उसको निकाल के चेक करना है कि अरे खून तो नहीं आ रहा है। उसके बाद इंजेक्ट द लोकल एनेस्थेसिया हम लोग स्लोली देना है, और टेक केयर नॉट टू एक्सीड द मैक्सिमम, हमें सेफ डोज से ज़्यादा नहीं देना है, बच्चे में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद propranolol, probably other beta blockers also may reduce the metabolism of lidocaine other amide local anesthetic by reducing hepatic blood flow, ठीक है ना। propranolol जो है और अदर बीटा ब्लॉकर्स तो रिड्यूस कर देते हैं किसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिडोकेनिन, तो और अदर भी अमाइड लोकल एनेस्थेटिक है, क्योंकि वो हिपैटिक ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं। तो हमें देखना है तो मेटाबॉलिज्म कर देंगे तो उसका फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो हमें देखना है कि उसमें प्रोप्रानोल तो नहीं दिया गया है। फिर वैसोकंस्ट्रिक्टर एड्रेनालिन कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक शुड बी अवॉइडेड फॉर द पेशेंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। अगर किसी को इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो उसमें वैसोकंस्ट्रिक्टर एड्रेनालिन हमें अवॉइड करना है लोकल एनेस्थेटिक के साथ, ठीक है ना। इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक एरिथमिया, साइटोटॉक्सिकोसिस एंड अनकंट्रोल हाइपरटेंशन एंड दोस रिसीविंग बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि राइज इन BP कैन अकर ड्यू टू द अनअपोज्ड अल्फा एक्शन और ट्राई एंटी डिप्रेसेंट अपटेक एंड, ये सब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी आई विल रिलेट यू। अब हम लोग इंडिविजुअल कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कोकेन देखेंगे। तो कोकेन की बात करेंगे तो ये एक नेचुरल अल्केलॉइड है, ठीक है। ये हमने बोला भी था कि ये लीफ ऑफ इरेथ्रोजाइलॉन कोका से मिलता है, ठीक है ना। और ये सबसे गुड सरफेस एनेस्थेटिक और रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम बकल म्यूकस मेम्ब्रेन, और सबसे पहले 1884 में यूज़ हुआ था, ठीक है ना। कोकेन कभी इंजेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है और कॉज टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस करवा देता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन की तरह है, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोकेन जो होता है प्रोमिनेंट CNS स्टिमुलेशन करवा देता है, मूड और बिहेवियर में पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सेंस ऑफ वेल बीइंग, डिले फटीक, इंक्रीज पावर ऑफ एंड्योरेंस, तो इससे क्या होता है उसको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बट लिटिल फिजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं तो हो जाते हैं। फिर कोकेन यूनिक है एमंग ड्रग ऑफ अब्यूज इन नॉट प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट टॉलरेंस ऑन रिपीटेड यूज, ठीक है। अब ये है कि जो कोकेन होता है स्टिमुलेट कर देता है किसको, वैगल सेंटर को, तो क्या होगा कि ब्रेडिकार्डिया, वैसो मोटर सेंटर, BP राइज हो जाएगा, वोमेटिक सेंटर जो कि नॉसिया वोमेटिंग करवा देता है, ठीक है ना। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पायरेक्सिया करवा देता है, और ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटी,